पहली मोहब्बत के साथ वक्त बिताने के बाद जब आदमी घर लौटा तो उसे अपनी पत्नी कहीं नजर नहीं आई। यहाँ तक कि उसका बेटा जो हमेशा उससे लिपटा रहता था वो भी गायब था। सीईओ तुरंत घबरा गया। उसने जल्दी से अपनी पत्नी को फोन मिलाया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर उसने पत्नी को मैसेज भेजा। उसने पत्नी को आदेश दिया कि 10 मिनट के अंदर घर लौट आए वरना वो उससे तलाक ले लेगा। लेकिन उसे ये कहाँ पता था कि उसकी पत्नी जो अब उससे पूरी तरह उम्मीद छोड़ चुकी थी पहले ही बेटे को लेकर विदेश जा चुकी है। असल में ये सब कुछ सीईओ की अपनी ही गलती थी। ये कहानी कई साल पहले शुरू हुई थी जब ये औरत सीईओ से चुपके चुपके प्यार करती थी और उसकी असिस्टेंट बन गई। वो जानती थी कि सीईओ के दिल में उसकी पहली मोहब्बत बसी हुई है, फिर भी उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। एक दिन जब सीईओ नशे में था उसने औरत को रोका और कहा कि अब वो उसके लिए जिम्मेदार बनेगा। फिर उस औरत ने बेटे को जन्म दिया और सीईओ से गुपचुप शादी भी कर ली। उसे लगा उसका सपना सच हो गया है, मगर उसे ये नहीं पता था कि सीईओ के दिल में उसके लिए कोई जगह ही नहीं है। सीईओ ने यहाँ तक कर दिया कि बेटे को पापा बुलाने की भी इजाजत नहीं दी। एक बार बेटा सीईओ का खिलौना जहाज छू लेता है तो सीईओ उसे डांट देता है। ये देखकर औरत तुरंत बेटे की तरफदारी करती है और गुस्से में पूछती है कि वो अपने बेटे के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करता है। लेकिन सीईओ खिलौना छीन कर कहता है कि ये खिलौना तो वो अपनी पहली मोहब्बत के बच्चे को देने वाला है। ये सुनकर औरत टूट जाती है। वो अपने रोते हुए बेटे से पूछती है कि क्या वो इस जगह से उसके साथ जाना चाहता है। बेटे ने मासूमियत से कहा कि वो सीईओ को 3 और मौके देगा, अगर तब भी उसने उन्हें अहमियत नहीं दी तो वो हमेशा के लिए उसे छोड़ देंगे। अगले ही दिन सीईओ अपनी पहली मोहब्बत को ऑफिस ले आता है। सब सहकर्मी कयास लगाने लगते हैं कि शायद वही सीईओ की पत्नी है। असली पत्नी पीछे खड़ी सब देख रही होती है, लेकिन सीईओ अचानक सबके सामने ऐलान करता है कि उसकी पहली मोहब्बत अब उसकी पर्सनल असिस्टेंट होगी। जैसे ही पहली मोहब्बत आती है वो असली पत्नी की जगह ले लेती है। उस समय सीईओ कहता है कि उसे कंपनी का दौरा कराना चाहिए, लेकिन सबको चौंकाते हुए पहली मोहब्बत कहती है कि वो चाहती है असली पत्नी ही उसे घुमाए। पत्नी मना कर देती है कि उसके पास वक्त नहीं है, मगर सीईओ गुस्से में आदेश देता है कि वो ही उसे घुमाए। मजबूरी में वो हामी भर देती है। जब दोनों ऑफिस का चक्कर लगा रही होती हैं, तो आखिर में पहली मोहब्बत उसे उकसाती है। वो कहती है कि सीईओ के दिल में वही सबसे अहम इंसान है। औरत का मजाक उड़ाते हुए ये भी कहती है कि उसका बेटा कभी भी अपने पिता का प्यार नहीं पाएगा। इतने में जैसे ही सीईओ वहाँ पहुँचता है, पहली मोहब्बत चालाकी से उसका हाथ पकड़कर खुद को थप्पड़ मार लेती है और जमीन पर गिर जाती है। सीईओ ये देखकर सोचता है कि उसकी पत्नी ने उसे मारा है। गुस्से में वो पत्नी को धक्का दे देता है और उसे मजबूर करता है कि वो माफी मांगे। पत्नी ठंडे लहजे में कहती है, यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। ये सुनकर पहली मोहब्बत घबरा जाती है, लेकिन फिर भी वो मासूम और बेबस बनने लगती है। सीईओ उस पर यकीन कर लेता है और उसकी पत्नी को नीचा दिखा देता है। पत्नी तंग आकर जाने लगती है, लेकिन सीईओ उसे रोककर धमकी देता है कि अगर वो गई तो उसे डिमोट करके आम कर्मचारी बना देगा। पत्नी ठंडे स्वर में कहती है, जो करना है कर लो, और शान से वहाँ से चली जाती है। मन ही मन वो गिन लेती है कि सीईओ का एक और मौका खत्म हो गया। लेकिन क्या पत्नी अब और सब्र करेगी या हमेशा के लिए इस रिश्ते को छोड़ देगी? क्या बेटा अपने पिता से आखिरी उम्मीद भी खो देगा? और क्या सीईओ को कभी एहसास होगा कि उसने क्या खो दिया है? जानने के लिए पार्ट 2 बिल्कुल मिस मत करना। अभी चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि कहानी का अगला हिस्सा सबसे पहले तुम्हें मिले। और अगर आपको लगा कि यहाँ कैमरे लगे हुए हैं सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन थी तो इसे कमेंट में जरूर लिखो।